सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये संसार का चलन है तो तुम्हारी देह के साथ भी यही होगा कि पुरानी देह। और कभी कभी तो देखने में आया कि किसी का शरीर इतना खराब हो जाता है, हम लोगों के सामने लोग हाथ जोड़कर कह रहे होते हैं कि अब देह इतनी खराब हो गई, इसको घसीटना भी मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया, अब तो भगवान बुला ले, यात्रा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए उस समय व्यक्ति की एक ही चाह होती है कि हम इससे मुक्त हो जाएं, लेकिन फिर भी देह के साथ कुछ न कुछ लगाव बना रहता है। ऐसी कहानियां भी कही जाती हैं कि आदमी का मोह कितना अजीब होता है। एक बूढ़ी माता, मतलब एक ऐसी स्त्री जो बेचारी बूढ़ी हो गई लेकिन उसकी गरीबी है, तो जंगल से लकड़ियां लेकर के जा रही है, सिर पर गट्ठर रखा हुआ है, गर्मी के दिन है, प्यास लगी हुई है, सिर पर गट्ठर रखा हुआ है, चली जा रही है और उसको परेशानी इतनी है कि बोझ लेकर चलना ही मुश्किल है। एक जगह थककर गठरी को नीचे फेंक दिया, उस गट्ठर को लकड़ी के, और सामने पानी का कुआं था तो वहां जाकर पानी पीने लगी। और उसके बाद क्या बोलती है, हे भगवान, ये भी क्या जिंदगी है, इससे तो अच्छा मौत ही दे दे, मौत मौत मौत। अब 3 बार इतने जोर से बोला, इतनी देर में एक काली छाया आके सामने खड़ी हो गई। काली छाया सामने आई तो बूढ़ी माता ने कहा, कौन? बोले, जिसको बुला रहे थे, मौत। आ गए हम, बताओ क्या काम है? बोले, इतने जल्दी सुन लेते हो? मौत ने फिर कहा, बताओ ना क्या काम है, तुमने याद किया? बोले, बेटा ऐसा है, मेरे से बोझ उठाने में मुश्किल हो रही, जरा मेरे सिर पे रखवा दो ना। बोले, तुमने मरना नहीं था? बोले, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इसलिए बुलाया था, आदमी कोई है नहीं तो कोई गट्ठर उठाने वाला तो चाहिए ना, तो जरा उठवा के मेरे सिर पे रखवा दो। मौत ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया। बोले, मारने तो तब आओगे ना जब मैं मरना चाहूं। कि फिर बोल क्यों रहे थे? बोले, मजाक ही कर रहे थे, कोई आए सिर पे उठवा दे। समझाया ये जाता है कि कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस तन के साथ इतना मोह रहता है, इसे छोड़ना नहीं चाहता आदमी। हाँ, अगर जिंदगी बहुत भारी पड़ जाए, जीवन से भी ज्यादा इंसान को अपने मान सम्मान, अपने परिचय को, अपने रूप को व्यक्ति नष्ट होता देखता है, तब उसकी इच्छा होने लग जाती है कि इससे तो अच्छा जीवन ही खत्म हो जाए, लेकिन मोह रहता है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि पुराने छोड़कर वस्त्रों को हम खुश होते हैं और नयों को ग्रहण करके भी प्रसन्न होते हैं। तो विवेकी समझदार जरूर इसी तरह से अपनी पुरानी देह को छोड़ते हुए कष्ट नहीं होगा। हाँ, किसी बच्चे से अगर आप कहें पुराना कपड़ा ये छोड़ो नया लो, वो नया ले लेगा, लेकिन अगर उससे कहे कि पुराना फेंको तो वो नहीं फेंकेगा। पहले तो वो अपना पुराना ही नहीं देना चाहेगा, वो कहेगा नया दे दीजिए, रख लेता हूं, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी है, उसकी समझ उतनी है। अधिकांश लोग वो भी दुनिया में होते हैं कि जिनकी समझ नहीं होती, या कहना चाहिए उनकी मोह की स्थिति, उनकी मूढ़ता, वो मोह इतना हो जाता है कि उनका मोह केवल उनके शरीर तक है ऐसा नहीं, वस्तुओं तक भी है, पदार्थों के साथ भी है। उनका पदार्थ कोई टूट जाए तो उन्हें लगता है जैसे उनकी जिंदगी ही चली गई सामने से। उनके किसी मकान पर किसी ने अगर चोट लगा दी या कोई लकीर खींच दी तो ऐसा लगता है जैसे उनके माथे पर ही किसी ने लकीर खींच दी हो। उनके प्राण बसे हुए अपनी कार में, अब वो बाहें चढ़ाने को तैयार हो जाएंगे अगर पीछे वाले व्यक्ति ने गाड़ी चलाते चलाते अगर थोड़ी सी भी ठेस लग गई। मतलब दुकान, मकान, जमीन, जायदाद
कोई भी चीज हो, हमारा उसमें इतना मोह बसा हुआ होता है कि अगर उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप सोचिए हल्का सा भी कोई प्रभाव आ गया तो व्यक्ति को लगता है कि जैसे मुझ पर ही चोट लग गई है। इसलिए आदमी केवल उसके शरीर पर चोट लगने से वो मरता है, आदमी तो दिन में कई कई बार मर रहा होता है, क्योंकि उसका मोह बसा हुआ होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि कोई राक्षस था, उसको मारने की कोशिश की गई लेकिन राक्षस मरा नहीं। तो पूछा गया कि इसके प्राण कहाँ हैं, तो पता लगा कि उसका के प्राण तोते में हैं। तो तोते को मारने के लिए जैसे पिंजरा हिलाने लगे तो वो राक्षस भी हिलने लगा। उससे पहले उसको हिलाएं तो हिले नहीं, मारे तो मरे नहीं। जैसे ही तोते को पकड़कर गर्दन घुमानी शुरू की, राक्षस नीचे गिर गया। अब ये कहानियां हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं, लेकिन उसका सार क्या है कि राक्षस के प्राण तोते में है, लेकिन हम लोगों के भी तो प्राण कहीं ना कहीं अटके होते हैं। किसी के अपने छोटे बच्चे में अटके हुए हैं, किसी के दुकान में अटके हुए हैं। मैंने अभी अभी तो मकान बनाया था, मैंने अभी अभी तो दुकान बनाई थी, अभी तो मैं इसका सुख भोग भी नहीं पाया और दुनिया से जाने की स्थिति आ गई। ये सब चीजें जो है, और ये ध्यान रख लेना कि मृत्यु नहीं रुलाती, रुलाता है मोह, आसक्ति, चीजों की अटैचमेंट। और जैसे जैसे आप इन सब अटैचमेंट से ऊपर उठ जाते हैं, उसी के साथ में जब ये देह छूटने का अवसर आता है, फिर कष्ट नहीं होता।